प्रशांत किशोर ने ली हार की जिम्मेदारी, बोले एक दिन का रखूंगा उपवास। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मिलकर 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही दोनों ही गठबंधनों में बैठक का दौर जारी है। एनडीए गठबंधन जहां मंत्रिमंडल के बंटवारे और डिप्टी सीएम के नाम पर माथापच्ची कर रहा है, वहीं महागठबंधन में हार को लेकर मंथन जारी है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट से सियासत गरमाई हुई है। रोशनी आचार्य को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। नई सरकार के गठन और महागठबंधन की हार पर रार के बीच बिहार पॉलिटिक्स में लगातार हलचल बनी हुई है। इस लाइव व्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। बिहार न्यूज लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। एनडीए तमाम बड़े नेताओं के साथ 2 से 3 लाख लोग जुटेंगे। जदयू नेता अशोक चौधरी का बयान, कहा विकास के नाम पर मिला जनादेश। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। हाँ, तो डेवलपमेंट तो बड़ा मुद्दा है ही, तभी तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है। तो प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं तो सत्य है ना कि विकास को, डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया है जनता ने, और विकास के लिए तो अच्छा ट्रेंड है ना। कास्ट लाइन से ऊपर उठ करके अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया बनेगा तो जो भी पार्टी डेवलपमेंट के लिए अग्रसर रहेगी, उनका थॉट प्रोसेस रहेगा, वो बेटर परफॉर्म करेगा, वो बेटर जनता में उनका एक्सेप्टेंस होगा। कल राजद का समीक्षा बैठक था और समीक्षा बैठक में बात ये निकली कि वोट चोरी और ईवीएम का दुरुपयोग का मुद्दा ये लोग बताया, जिस तरीके से इन लोग के हार होती। कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएगा ही ना, कोई ना कोई तो मुद्दा है। तो SIR, EVM, ये सब वोट चोरी, सब तो बेसलेस बात है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी लोगों ने फिर से शब्द लिए। हाँ, तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें कौन नेता होगा नहीं होगा तो उनका अपना निर्णय है। कल लालू यादव भी बैठक में पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है अपने संबोधन कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित करते हुए, ये घर का पारिवारिक मामला जिस तरीके से रोहिणी के साथ हुआ, हम लोग घर में परिवार को निपटा लेंगे, तो ध्यान कार्य करने को, जनता को ध्यान देने की जरूरत है अपने। ठीक बात है, जनता पर ध्यान देना है। तो 5 साल जनता ने कैसे अपने आप को लोग करेंगे, तो उनका अपना इंटरनल ये उनका इशू है, लेकिन जनता ने उनके कार्यप्रणाली और उनके सभी घोषणाओं को रिजेक्ट कर दिया। कब तक सर अब ओथ सेरेमनी 20 को कहा जा रहा है कि 20 को ओथ सेरेमनी, और प्रधानमंत्री से लेकर कई एनडीए घटक दल के बड़े बड़े नेता हैं, उस कई स्टेट के सीएम भी, वो भी आएंगे। आ सकते हैं, 20 को तो ओथ का है चर्चा, 20 के ओथ का चर्चा है। जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हाँ होगी, समय पर सब हो जाएगा, सब समय पर हो जाएगा। क्या क्या तैयारी है, कौन कौन आएंगे? कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी।
और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। और साथ साथ जिस महान मतदाता ने अपार जन समर्थन फिर एक बार एनडीए सरकार को दिया है, सभी आम मतदाता को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और इस बार हम शपथ जो लेंगे, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का शपथ लेने जा रहे हैं और बिहार विकसित होगा, यही हमारा शपथ होगा। कल आरजेडी की और तेजस्वी यादव को फिर से एलओपी चुना गया, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता, आरजेडी विधायक दल का नेता। ये तो उनके दल का अपना मामला है और जनता सब देख रही है कि विपक्ष के रूप में जब तक वो अनुशासन और संस्कार के तहत विपक्ष के नेता का भूमिका नहीं निभाएंगे तो जनता देख रही है कि जिसको अपार जन समर्थन मिला है एनडीए को, उस एनडीए के अपार जन समर्थन के सामने विपक्ष के नेता की भूमिका भी विकसित बिहार के सपना में, अगर वो नेता बनते हैं तब, अभी तो पार्टी ने चुना है, लेकिन जब एलओपी बनेंगे अगर, तो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में जो विपक्ष अच्छे कामों में साथ निभाएगा, जनता उसी को पसंद करेगी। सिर्फ विरोध करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके कदम में कदम मिलाकर चलना। अब जनता इस बात को पसंद करती है, पुराना जमाना का स्टाइल चला गया।